बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मियोसिस। सो मियोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय द ऑस्कर हार्टविग इन 1876 के एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे ऑस्कर हार्टविग। उन्होंने 1876 में मियोसिस को डिस्कवर किया था। मियोसिस जो है ये एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है इन विच द डॉटर सेल्स will receive half number of the chromosomes as the parent cell have। अब जो पेरेंट सेल की बॉडी में क्रोमोसोम का नंबर होता है तो डॉटर सेल्स में हाफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ह्यूमन का जो पेरेंट सेल होगा उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उससे जो डॉटर सेल बनेगा उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो प्रोसेस है इसमें जो डॉटर सेल्स होंगे दे हैव द हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल्स हैव। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिडक्शन डिविजन। इसको रिडक्शन डिविजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन बिकॉज द डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम is now converted into this haplite number of chromosome। क्या है इसमें कि a single diploid cell, इधर देख ले कि a single diploid cell will give rise to 4 haplite cells। ठीक है, इधर देखें 2n को हम डिप्लाइड के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और n को हम हैप्लाइड के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक सिंगल डिप्लाइड सेल जो है इट विल गिव राइज टू द 4 हैप्लाइड सेल। मीन्स कि 2n से जो है ना n बन गई हैं, 4 सेल्स बन गई हैं इन द रिजल्ट ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस के रिजल्ट में इसमें ये बन जाएंगे। तो जब मियोसिस है इट हैज़ द 2 further stages, that is the meiosis number 1 and the meiosis number 2। जो meiosis number 1 है, meiosis number 2 है, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। Now come towards the meiosis number 1। meiosis number 1 contains the other phases that is known as the prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1। प्रोफेज 1 की बात करते हैं तो प्रोफेज 1 क्या है कि इन द प्रोफेज 1 द 90% ऑफ द टोटल मियोसिस टाइम अकर। ठीक है, कि जो प्रोफेज 1 का स्टेज होता है, अब मियोसिस का जो पूरा टाइम होता है उसमें 90% टाइम क्या कौन ले रहा है? प्रोफेज 1 ले रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जो क्रोमेटिन मटीरियल प्रेजेंट होता है वो कंडेंस होने लगता है और क्रोमोसोम जो है वो विजिबल होने लगते हैं। नाउ क्रोमोसोम विजिबल हो गए तो द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम दे विल पेयर अप एंड दे विल स्टार्ट द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, वो जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होंगे, डुप्लीकेटेड होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर करेंगे और वो क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट कर देंगे। नाउ क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस दैट गिव राइज टू जेनेटिक रिकम्बिनेशन। रिकम्बाइन करना, जेनेटिक रिकम्बिनेशन मीन्स आपके जो जेनेटिक मटीरियल है उसका रिकम्बाइन करना। तो जो क्रॉसिंग ओवर है वो आपकी जेनेटिक रिकम्बिनेशन में हेल्प करेंगे। तो कैसे होता है आप इधर देख लीजिए। पहले तो होमोलोगस को समझ ले कि होमोलोगस इज व्हाट। होमोलोगस का मतलब होता है होमो मीन सेम एंड लोगस मीन द स्ट्रक्चर। अब होमोलोगस क्रोमोसोम, अब हम ये भी जानते हैं कि इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वी हैव द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जब हम पेयर्स की बात कर रहे हैं तो जब 23 पेयर प्रेजेंट है मीन्स के हर एक क्रोमोसोम का आइडेंटिकल अदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सो टेक दिस वन एंड दिस वन क्रोमोसोम लाइक दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे आर exactly the copy of each other, so we will be saying they are the homologues of each other। ये एक दूसरे के homologues हैं। जबकि the chromosome is the arms of the chromosome that is known as the chromatid is held by with the help of the centromere। सेंट्रोमेयर ने उसे अपनी जगह पे रखा हुआ है। तो अब जब सेंट्रोमेयर ने इसे अपनी जगह पे रखा है तो होता क्या है इसमें कि इसके जो 2 आर्म्स होंगे, जो एक साइड की तरफ 2 आर्म्स है, दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स और ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो अगर हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करें तो दीज 2 क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। These are the sister chromatid and these are the sister chromatids। तो ये वाले sister chromatid और ये वाले sister chromatid एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? नॉन सिस्टर chromatids हो जाएंगे। They are the non sister chromatid। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि it is the non sister, when the non sister chromatid combine they form chiasmata। तो chiasmata formation करेंगे। अब होता क्या है
इधर देखिए कि यहाँ पे हमने लिखा ना कि साइनॉप्सिस बिगिन। तो आज जब ये प्रोसेस कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाता है, होमोलॉग्स आ जाते हैं, रिकम्बाइन होने लगते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आती है और यहाँ पे देखिए एक साइनॉप्टिक जंक्शन बन गया है, ये एक दूसरे के करीब बन गए हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि बाइवेलेंट इज फॉर्म। अब बाइवेलेंट क्या है कि मीन्स दो डिफरेंट होमोलॉग क्रोमोसोम जो है वो आ गए हैं और एक बाइवेलेंट उन्होंने बना दिया है। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम जो थे, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ये लोग एक दूसरे के साथ पार्ट एक्सचेंज करने लग जाते हैं, जस्ट लाइक द क्रॉसिंग ओवर। अगर यहाँ पे जो मेंशन किया है कि क्रॉसिंग ओवर हो गई है, तो यहाँ पे आपको ये और ग्रीन और ब्लैक जो हो रहा शो कर रहा है, इन्होंने अपने कुछ कुछ पार्ट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिए हैं, मीन्स के दे हैव द क्रॉसिंग ओवर एज अकर एंड द क्लासमेटा फॉर्मेशन अकर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग एक दूसरे के साथ पार्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं, बट ये नहीं है कि सिर्फ थोड़ा सा पार्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, हो सकता है कि ये पूरा का पूरा ये आम जो है ये भी एक्सचेंज कर ले, बहुत इसका भी थोड़ा सा पार्ट चेंज कर ले, ज़्यादा पार्ट चेंज कर ले, टिप से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, किसी भी पार्ट से इनकी क्लासमेटा फॉर्मेशन हो सकती है और ये पार्ट से क्रॉसिंग ओवर कर सकती हैं। इसमें एक और काम क्या होगा, जैसे प्रोफेज में ऑफ माइटोसिस में हो रहा था कि न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा और जो न्यूक्लियर एनवेलप होगा वो ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देन फिर मेटाफेज का स्टेज स्टार्ट होना है और मेटाफेजिक प्लेट बनने के लिए इनका गायब होना ज़रूरी है। नाउ सेंट्रियोल तो प्रेजेंट थे, सेंट्रियोल विल मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ये जो सेंट्रियोल होंगे ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जब सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे तो दे विल फॉर्म द स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये क्या बनाने लगेंगे? स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है? क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाना। तो ये था प्रोफेज 1 के बारे में। प्रोफेज 1 के एंड होने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो स्टार्ट होती है दैट इज़ द मेटाफेज 1। इस मेटाफेज 1 जो स्टेज होगी, इसमें जितने भी क्रोमोसोम थे वो अपने आप को एक मेटाफेज प्लेट के ऊपर अरेंज करने लग जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर खुद को अरेंज करेंगे। व्हेन दे आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर होगी फ्रॉम वन पोल इट विल स्टार्ट coming towards the chromosome and it will attaches to one of the chromosome of each homologous pair। जो homologous chromosome थे, अब उसमें उसके हर एक साइड के हर एक क्रोमोसोम के साथ ही अटैच होने लग जाएंगे और सेम दूसरे के साइड पे भी होगा कि the spindle fiber from the opposite pole will attach to the other chromosome of the homologous pair। इस तरह जो है ना ये दूसरे साइड से अटैच होने लग जाएंगे। Now what will happen? The chromosome will start shrinkage। अब ये तो अटैच तो हो गए हैं, इसके अटैचमेंट के बाद क्या हो जाएगा कि मेटाफेज वाला स्टेज एंड हो जाएगा और एनाफेज स्टार्ट हो जाएगा। तो एनाफेज में क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर होंगे ये कंट्रैक्ट होने लग जाएंगे। क्या होगा? इस डायग्राम की तरफ देखिए, ये क्या करेंगे कि स्पिंडल फाइबर पुल्स टुवर्ड्स द पोल्स एंड सेपरेट द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम ये क्या है? सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, तो ईच मेंबर ऑफ द पेयर इज पुल टुवर्ड द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। हर मेंबर जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ चला गया है। ड्यूरिंग दिस फेज द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच। अभी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, ये देखिए ये हर एक की अपनी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दे रिमेन्स अटैच्ड। Then in this way one haploid cell of chromosome is formed at the separate opposite pole। अब देखो हैप्लाइड सेल का एक बन गया, दूसरे पोल पे दूसरे हैप्लाइड सेल का एक सेट बन गया। Then each chromosome is in both haploid cells still contain 2 sister chromatids। और हर जो हैप्लाइड सेल बनेगा ऑपोजिट पोल के साइड पे उनमें सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट होंगी। तो एनाफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज जो स्टार्ट होता है दैट इज़ द टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है कि द क्रोमोसोम रीच टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट अपीयरिंग। द न्यूक्लियोलाई देन अगेन रीअपीयर्स व्हाइल द इन द अपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलाई। अच्छा, देन क्या होगा कि later the cytokinesis occur and the 2 haploid daughter cells are formed। अब होता क्या है कि देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो सेल था ऑपोजिट पोल की तरफ चला गया है, यहाँ पे क्लीवेज और फरोज बनने लग जाएंगे। जब क्लीवेज और फरोज बनने लगेंगे तो ये दो सेपरेट होने लगेंगे। जब ये सेपरेट होने लगेंगे उसी टाइम पे इसमें न्यूक्लियोलाई भी अपीयर हो जाएगा और न्यूक्लियर एनवेलप भी अपीयर हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस क्या करेगा? इसके सेपरेट होने में सेपरेट करवा देगा साइटोकाइनेसिस इन दोनों को। जब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो 2 हैप्लाइड डॉटर सेल्स हमारे पास मियोसिस 1 के रिजल्ट में फॉर्म हो जाएंगे। तो टीलोफेज 1 पे और साइटोकाइनेसिस पे जो है ना मियोसिस 1 का स्टेज जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। So guys, this is about the meiosis 1. Hope you have understand. In case of any query or confusion, you can ask me in the comment box below. Thank you guys and Allah Hafiz.